हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्कर्ष कोचिंग सेंटर हरैया आजमगढ़। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा इस वीडियो में कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में। तो आज ये हमारा चौथा सेशन रहेगा ट्रिपल सी पे। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। लेकिन हाँ, उसके पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्द, ताकि ऐसे ही अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और ऐसे वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँ मैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में। तो यहाँ पे जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है कंप्यूटर को। एक उनके अनुप्रयोग के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे और आकार के आधार पे। तो एक एक करके चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 है जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे बिल्कुल डायग्राम बना के मैं दिखाया हूँ आपको, देख लीजिए। एप्लीकेशन के आधार पे जो 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, 3 प्रकार की। आकार के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं कंप्यूटर: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और उद्देश्य के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं: जनरल पर्पज कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो ये सब बेसिक नॉलेज है, ये सब जहाँ तक आप लोगों को पता होगा थोड़ा बहुत पहले से। तो चलिए फिर भी मैंने रिपीट कर दिया आपको, ताकि आपको याद हो जाए। आगे बात कर लेते हैं। तो जान लेते हैं यहाँ पे कि क्या है ये सब सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे कि ताप, प्रेशर, टेम्परेचर, तापमान, लंबाई, लेंथ, ऊंचाई, हाइट आदि को माप कर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं। यानी उनके रिजल्ट को डिजिट में, बाइनरी में, डिजिट में चेंज करके एक्सप्रेस करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये कंप्यूटर किसी राशि का परिमाप तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे कि थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर। तो ये सब क्या है, एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। फिर बात कर लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करता है। इसका उपयोग अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। इनपुट किए गए डेटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जितने भी डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल आप लोगों के घरों में, दुकानों में, शहरों में, है ना, मॉल में, होटल में, हर जगह देखने को मिलता है। तो ये सब क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल। और ये बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं, यानी बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 0 और 1 होता है, डिजिट। आगे बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर जो है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर, इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर का मिक्स रूप होता है, संयुक्त होता है। इसमें दोनों फंक्शन एक साथ काम करते हैं। तो इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उन्हें डिजिटल रूप में प्रोसेस करने का कार्य किया जाता है, जैसे कि ईसीजी हो गया, डायलिसिस मशीन हो गया, ये सब। यानी हम हॉस्पिटलों में जिस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं एक तरीके से। ईसीजी क्या है, आपकी मशीन, जिसमें क्या होता है कि हम जो है अपने हृदय की जांच की जाती है इस मशीन के द्वारा। तो एक कंप्यूटर होता है जिसको हाइब्रिड कंप्यूटर कह सकते हैं। वैसे जो ईईसी होता है जिसमें मस्तिष्क की जांच होती है। और डायलिसिस मशीन जिसके खून का दोहन किया जाता है जिस मशीन के द्वारा, उसको भी डायलिसिस मशीन कहते हैं। ये सभी क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर के टाइप्स हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। जो पहला नंबर जो है माइक्रो कंप्यूटर, यानी साइज़ के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के जो हमने पढ़ा अभी, तो उसमें पहला नंबर है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो आकार में बहुत छोटे होते हैं और बहुत ही कम लागत वाले होते हैं। और ये सिंगल यूजर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, यानी कहने का मतलब ये है सिर्फ इस पर एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। इसमें सीपीयू, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। जैसे कि पीसी है, यानी पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम डेस्कटॉप के रूप में समझ सकते हैं। लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, पाम टॉप हो गया, ये सभी क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। मिनी कंप्यूटर ये आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और मल्टी यूजर होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि माइक्रो कंप्यूटर जो होता है सिंगल यूजर होता है, मिनी कंप्यूटर जो होता है मल्टी यूजर। और इनकी कार्य करने की क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा होती है मिनी कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर की कम होती है, मिनी कंप्यूटर की उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। तीसरा नंबर का जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, यह आकार में बहुत बड़ा होता है और महंगा कंप्यूटर होता है। और इसमें एक साथ सैकड़ों और हज़ारों यूजर तक काम कर सकते हैं। इसका उपयोग बड़ी कंपनियों द्वारा सर्वर कंप्यूटर के रूप में किया। तो अभी हमने देखा कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, आकार में बहुत ही बड़े होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर में हमने देखा कि सिंगल यूजर है। मिनी कंप्यूटर में हमने देखा 250 यूजर तक काम कर सकते हैं एक साथ। मेन फ्रेम में देखा हमने कि एक साथ उससे भी ज़्यादा, यानी सैकड़ों हज़ार यूजर काम कर सकते हैं। इस सर्वर के रूप में इसका इस्तेमाल करता है। बाकी बात कर लेते हैं। तो
साइज़ के आधार पे जो चौथा कंप्यूटर है और लास्ट नंबर का जो कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये कंप्यूटर वर्तमान में उपलब्ध सबसे तेज कंप्यूटरों में से एक होता है। सुपर कंप्यूटर बहुत ही महंगे होते हैं और विशेष एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे कि मौसम पूर्वानुमान, वैज्ञानिक सिमुलेशन, एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु ऊर्जा रिसर्च यानी एटॉमिक एनर्जी रिसर्च, अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन और भूवैज्ञानिक डाटा का विश्लेषण में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो बहुत ही हाई फाई फ्रीक्वेंसी हम रेडार डिटेक्शन करते हैं, स्पेस में जो हम रिसर्च करते हैं, सैटेलाइट्स को भेजते हैं, है ना, और साइंटिस्ट की तरह जो इस्तेमाल किया जाता है, ये सभी सुपर कंप्यूटर होते हैं। मौसम विज्ञान जो मौसम की जानकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो वहाँ पे भी सुपर कंप्यूटर होता है। दोस्तों कुछ जान लेते हैं यहाँ पे जो है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित किया गया था, जिसका नाम था क्रे 1 था। यानी क्रे कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था 1976 में विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या था, क्रे 1। और भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर जो अपने देख लीजिए परम 8000, परम 10000, आदित्य, अनुपम, परम युवा सेकेंड, द्वितीय एका। तो अब तक जो है 7 सुपर कंप्यूटर भारत के द्वारा डिज़ाइन किया जा चुका है, जिसमें जो सबसे लास्ट का है एका है, और जो सब पहले नंबर पे परम 8000, सेकेंड परम 10000। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार का मैंने बताया, जहाँ तक आपने देखा भी था पहले डायग्राम के द्वारा। तो इसमें क्या है, एक जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। जान लेते हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर में क्या होता है। इन कंप्यूटर्स में अनेक प्रकार की कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट को छापना, डाटाबेस बनाना। यानी जो भी हम ऑफिशियल बेस पे जो भी हम ऑफिस में काम करते हैं, हम जॉब करते हैं ना, तो उस पर जो कंप्यूटर होता है उस पर वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, एक्सेल, वर्ड, डॉक्यूमेंट, पेंटिंग, डेंटिंग। तो इन सब चीज़ों में हम जनरल पर्पज़ कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर जो होते हैं उसको किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। इन कंप्यूटर के सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिस कार्य के लिए इस कंप्यूटर को बनाया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, यातायात नियंत्रण में, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्र में इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी विशिष्ट क्षेत्र में जब किसी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है तो इसे विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कहा जाता है, और जब किसी सामान्य कार्य के लिए हम इस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं जनरल उद्देश्य कंप्यूटर कहते हैं। तो ये रहा आज का हमारा सेशन, और जिसमें हमने कुछ मुख्य बातें को डिस्कस किया, और उनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने छांट के यहाँ पे दे रखा हूँ आपको। इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए। जिसका आंसर अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिए, जिससे हमें पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी नॉलेज बेहतर हो रही है। पहला क्वेश्चन है, डिजिटल घड़ी में कौन सा कंप्यूटर पाया जाता है। सेकेंड है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तीसरा, भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाने वाली संस्था का नाम क्या है। और चौथा है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है। मिनी कंप्यूटर में अधिकतम कितने लोग एक साथ काम कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिसको आप कर लीजिए याद, और यहीं पे मैं अपना वीडियो क्लोज करता हूँ। और हाँ, उसके पहले मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को, मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड जैसा कि आपको डायग्राम में मैं दिखा भी दिया हूँ, अपने जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबा के ऑन कर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना